नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। आज की कुछ खास खबरें देखते हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल के साथ। खबर अब भोपाल से है। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में भोपाल में 2 दिवसीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी यात्रा 2026 का आयोजन 5 एवं 6 जनवरी 2026 को किया गया। एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इंदौर के असिस्टेंट डायरेक्टर नीलेश त्रिवेदी ने बताया कि यह कार्यक्रम एमएसएमई उद्यमियों और स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं तथा नवाचारकर्ताओं के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रति जागरूकता और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिभागियों को पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन, ट्रेड सीक्रेट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से जुड़ी हुई विस्तृत जानकारी दी गई। इसमें शुल्क का 70% तक री इन्वेस्टमेंट पंजीकृत एमएसएमई इकाइयों को आईपी रजिस्ट्रेशन और अधिग्रहण शुल्क पर मिलने वाले लाभों की जानकारी दी गई। इस आईपी यात्रा कार्यक्रम से एमएसएमई उद्यमियों को अपने नवाचारों की सुरक्षा, व्यवसायीकरण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की दिशा में सहायता भी मिलेगी। विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण सत्र, केस स्टडी और प्रश्नोत्तर के साथ व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया। संवाददाता एमजी सर्वर की एमएसएमई डीओफओ इंदौर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इन एसोसिएशन ऑफ विद सीएसआईआर एमप्री। इसमें 2 चीजें हैं। फर्स्ट डे, ये 2 दिन का इवेंट है। इसमें फर्स्ट डे हमने आईपीआर के कंपोनेंट्स, पेटेंट, डिजाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, उनको कैसे प्राप्त करना है। फिर उसमें ये भी बताया भारत सरकार के जो बेनिफिट्स हैं, जैसे हम डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 15,000 रुपया बेनिफिट देते हैं, पेटेंट के लिए 1 लाख, फॉरेन पेटेंट के लिए 5 लाख, ट्रेडमार्क के लिए 10,000 रुपया रिइंबर्समेंट और जीआई रजिस्ट्रेशन के लिए 2 लाख रुपए का बेनिफिट देते हैं और आईपीएफसी सेंटर सेटअप करने के लिए 1 करोड़ का ग्रांट है। तो ये हमारा आईपीआर का जो एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम है उसका कंपोनेंट है और ये हमने फर्स्ट डे पूरे तरह से एमएसएमई एंटरप्रेन्योर। इसके अलावा स्कीम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स स्किप करके भी एक स्कीम के जरिए लाभान्वित जी स्कीम बेसिकली बहुत अच्छी स्कीम है उनके लिए जो एमएसएमई टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं लेकिन उनके पास फंड्स की कमी है। तो वो जो भी टेक्नोलॉजी लें तो उसका 70% मैक्सिमम 10 लाख हम रीइंबर्स करते हैं। इट इज ए ह्यूज अमाउंट। यस। और यदि एमएसएमई अपना फॉरेन ट्रेडमार्क लेना चाहे या फॉरेन डिज़ाइन लेना चाहे तो भी 1.5 लाख रुपीज़ हम रीइंबर्स करते हैं और ट्रेड सीक्रेट या नो हाउ भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास फंडिंग प्रोविजन है। बस वो रजिस्टर्ड उद्यम रजिस्टर्ड एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग सर्विस का होना चाहिए। 70% कॉस्ट विल बी बोर्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। डिसाइड दैट इन आईपी यात्रा में यहाँ पर कुछ स्पेशलिस्ट द्वारा, एक्सपर्ट्स द्वारा ट्रेनिंग सेंटर, केस स्टडीज वगैरह भी जो भी स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहे होंगे। जी, इसमें जो है सबसे पहले तो आईआईटी इंदौर का जो दृष्टि सीपीएस फाउंडेशन है जो हमारा अप्रूव आईपीएफसी सेंटर है उसके द्वारा अपनी फैसिलिटीज़ और सर्विसेज के बारे में बताया है। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भारत सरकार का है, नेशनल रिसर्च सेंटर सोयाबीन वो भारत सरकार का है, सीपेट, एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर और 3-4 एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, एक्रोपोलिस यूनिवर्सिटी, सेज यूनिवर्सिटी, आरएनटीयू यूनिवर्सिटी। इस प्रकार के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने मैनिट एक रिनोड इंस्टीट्यूट है, इन सब के इंस्टीट्यूशन ने अपने स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स जो हैं उनके द्वारा जो कार्य किया है उसको डिस्प्ले किया गया स्टॉल्स के। जैसे कहा कि लार्ज इंडस्ट्री है वो तो अपने खुद का डेवलप कर सकती है, लेकिन आईपी यात्रा की इसलिए भी तारीफ करनी चाहिए कि एक आईपी यात्रा के लिए आप स्वयं स्टार्टअप जो एमएसएमई लोग हैं उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो आईपीएफसी सेंटर है वो एमएसएमई के लिए ही खुला है कि आपको आपका ट्रेडमार्क लेना है, कॉपीराइट लेना है, डिजाइन लेना है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन लेना है, आप हमारे आईपीएफसी में जाएं। आईपीएफसी में आपको हर प्रकार का सपोर्ट मिलेगा, फाइलिंग से लगाकर reimbursement. So the kind of the huge response you have get from the startups and others at the IP Yatra, what will you say? Around 200 registrations हुए लेकिन हमारे पास अटेंडेंस 240 पर डे रहा है और सुबह 10:30 से सेशन चलता था और 4-4:30 तक डेली चला है। उम्मीद करें कि IP Yatra 2026 देश में जो इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑल ओवर कंट्री is being felt at global level also, और जो ग्लोबल लेवल पर है उसमें एमएसएमई सेक्टर्स जो है उसकी भी प्रेजेंस शामिल हो पाए। आईपी यात्रा 2026, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यात्रा 2026
2026 being organized at CSIM ground, Bhopal. We have with us Assistant Director, Mr. Nilesh Trivedi. Sir, IT यात्रा 2026 भारतीय स्टार्टअप मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स और एमएसएमई और स्टार्टअप्स को बस यही मैसेज है कि आप सरकार की स्कीम, सरकार के कार्यालय जाएं, अधिकारियों से डायरेक्ट मिलें, अधिकारियों से स्कीम समझें और साथ में इस प्रकार के सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप अटेंड करके अपने नॉलेज को बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।